गुड इवनिंग दोस्तों, खम्मा गनी कैसे हैं सभी। ट्रेडिंग कैसी चल रही है? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सबसे बढ़िया आप ही की ट्रेडिंग चल रही होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही चले। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ कि ये जो फंडेड रूम है, इससे इतनी नफ़रत क्यों करी जा रही है, इसका मैं पता लगाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने फंडेड रूम में एक अकाउंट मेरा ये है जो मैं ब्रीच कर चुका हूँ, और एक अकाउंट मेरा ये है जो अभी चल रहा है, करंटली $100 के लॉस में चल रहा है। स्टिल मेरे को कोई नफ़रत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है फंडेड रूम से। मुझे मुझे क्यों नहीं हो रही है नफ़रत, और इसकी मैं कहानी बताता हूँ। बेस इवैल्यूएशन की, इसमें इन्होंने फर्स्ट सेकंड वीक में मैं एलिजिबल हो नहीं, इसको पास करने में दो स्टेज पास करने में मुझे टाइम लगा था, 15-20 दिन। उसके बाद में पहले वीक में मैंने अच्छा प्रॉफिट कर लिया था। लेकिन इन्होंने उसमें डिले कर दिया था, उसमें मंडे को एलिजिबल नहीं हो पाया था। उसके रिगार्डिंग मैंने मेल वगैरह भी किया था इनको, लेकिन सपोर्ट सिस्टम इनका अब ठीक नहीं है। ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, सपोर्ट सिस्टम इनका वीक है। हो सकता है यार कम स्टार्ट नई फर्म है तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो यही सोच के मैंने क्या यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिले हो गया, अगले वीक ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हुई है उस बीच में, उस वीक के बीच में जैसे मेरा $250 के अराउंड मेरा प्रॉफिट हो गया था, और मैं चाह रहा था कि इसको मैं पे आउट डाल दूं, और लेकिन मेरा पे आउट मैं डाल ही नहीं पाया। मैं डाल भी, उसमें दिखा रहा था कि डाल दी हो, लेकिन कोई मेल कंफर्मेशन कुछ नहीं आया था मेरे पास। और मैं वेट करता रहा, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद में फिर से उसमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन आने लग गया पे आउट की विंडो में। और इस बीच में जो जैसे ही मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ था, वो उनके पास गया ही नहीं, और जो भी ग्लिच आया हो उनके पास, वो वही जानते हैं। ठीक है। तो उस बीच में मेरी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ गई कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर दिया, और मेरा प्रॉफिट $250 था, वो $250 से $50 पे आ गया। मैं ये बात कर रहा हूँ इस मेरे बेस इवैल्यूएशन की, इस वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा $50 पे के आसपास आ गया। ठीक है, जो कि कोई बात नहीं, आ गया। उसके बाद में मैंने ये डिसाइड करा कि यार नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा, अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, और ये शांत होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग करी, और मैंने 2-3 पेयर्स में मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी एंड गोल्ड। गोल्ड में बहुत कम कर रहा था क्योंकि मुझे इतना प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा था गोल्ड से, अभी भी नहीं मिल पा रहा है। अभी मैं इस वाले अकाउंट में ट्राई कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली गोल्ड को ही आगे बढ़ाने की मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड ऐसा पेयर है जिसके अंदर बहुत ही अच्छी जो वॉल्यूम रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। इस चक्कर में मैं सीखना चाह रहा हूँ कि यार गोल्ड में ही मुझे ट्रेड करना है, गोल्ड में ही मास्टरी हासिल करनी है। इस चक्कर में मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ। बाकी यूएसडी जेपीवाई और ये बहुत ही वॉलेटाइल हो रखा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कब कौन सा मूवमेंट हो जाए, कब कौन सी न्यूज़ आ जाए। इस चक्कर में मैं उसमें ट्रेड नहीं कर रहा। यूरो यूएसडी बहुत ही अच्छा है, ब्रिलियंट है, उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इस चक्कर में मैंने डिसाइड किया कि मैं गोल्ड में ही ट्रेड करूंगा और एक ही पेयर रखूंगा। लेकिन चलो इस कहानी पे आ जाते हैं। इसके बाद में मैंने उस वीक में 2 या 3 दिन मैंने लॉस करा, $50 पे वापस आ गया। $50 से मैंने ये डिसाइड करा कि यार नहीं यार, अच्छे से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ये तो गलत बात है अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा सा घबरा गए थे यार, अगर पे आउट नहीं आता है तो थोड़ा सा हो जाता है लोगों में। इस चक्कर में बहुत लोगों के अकाउंट्स ब्रीच हो रहे हैं। आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि यार कोई बात नहीं, अगर एक वीक डिले हो रहा है तो इट्स ओके, इट्स ओके भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगले वीक ले लो। ये समझने में मुझे मुझे तो मुझे अभी भी तक भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये चीज़। आप लोगों को समझना होगा, हमें समझना होगा, डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेड करनी होगी। कोई बात नहीं यार, एक वीक इट्स नॉट अ बिग डील, समझना होगा। इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ 90% लोगों के अकाउंट ब्रीच इस चक्कर में भी हुए होंगे दी फंडेड रूम में। इस चक्कर में वो सपोर्ट टीम में गए होंगे, उनका अकाउंट की क्वेरी सोल्व नहीं हुई होगी, इस चक्कर में उन्होंने बहुत ट्रेड कर दी होगी आगे चल के, और उनके अकाउंट ब्रीच हो गए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, गलती तो इन्हीं की है, दी फंडेड रूम की ही है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इनका सही काम नहीं कर रहा। और लेकिन इसमें आप देखोगे, अंदर से पूछोगे, अपने आप से पूछोगे, तो इसमें गलती आपकी ज़्यादा है। डिफरेंट रूम के सपोर्ट सिस्टम की गलती तो है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन आपकी गलती ये है कि आपको वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर आपको ट्रेड अब आगे उसमें साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, साइकोलॉजी पे काम करते हुए अपनी उसी तरह से ट्रेड आगे बढ़ाओ। अगर आप उसमें और प्रॉफिट ऐड करना चाहते हो तो तरीके से करो। अगर आपने $250 कमा रखा है तो आप आगे $250 भी कमा सकते हो अगले वीक में, लेकिन नहीं, हमारी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ जाती है कि यार ये पे आउट देगा ही नहीं, हम फालतू के वीडियोस बनाने लग जाते हैं,
मेल वगैरह तो हम डालते ही हैं, जबकि वो बंदे जो इस पे काम कर रहे होंगे वो बहुत ही लिमिटेड है, ऑलरेडी बहुत लिमिटेड हैं, उसके बाद में उनके सपोर्ट सिस्टम पे हम बहुत सारे मेल डाल देते हैं। इस चक्कर में भी थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक रीज़न तो ये है अकाउंट ब्रीच होने का, और जो लोग इनसे नफ़रत करते हैं वो एक रीज़न तो ये मैंने बता दिया आपको। दूसरी चीज़ है, अब देखो मैं आपको मैं अपने मन की बात ना बता के मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि भाई आपको इतने लोग नफ़रत कर क्यों रहे हैं, ये बताओ। ये जो चैट सिस्टम है ये एआई जनरेटेड रिप्लाई देगा, और ये बहुत जेन्युइन रिप्लाई देगा, मैं जैसी उम्मीद कर रहा हूँ इससे। देखो इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट रूल इन्फोर्समेंट, इंस्टेंट फेलियर्स, देखो डेली लॉस, टोटल लॉस, और फंडेड अकाउंट्स में 3% का मैक्स रिस्क पर ट्रेड रूल, व्हेन यू ब्रीच द अकाउंट इज़ फेल्ड इट्स फाइनल। देखो सबसे बड़ी बात है इसमें, ये पहला जो रीज़न बताया इन्होंने, इसमें पूरी की पूरी गलती ट्रेडर की होती है। डेली लॉस का उसको ध्यान रखना है, टोटल लॉस का उसको ध्यान रखना है, और 3% का मैक्स रिस्क। अब 3% का मैक्स रिस्क पर ट्रेड का रूल है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता है क्या है ये। गोल्ड में आप जैसे 5000 का अकाउंट है तो गोल्ड में आप 3% मतलब $150 से ज़्यादा अगर लॉस कर दोगे एक दिन में तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। या फिर आप अगर आपने $100 का लॉस किया और $250 बना लिए, फिर उसके बाद में आपका इसमें कितना हुआ, 150 प्लस में आ गए, उसके बाद में वापस से आपने $150 का लॉस कर दिया, तो ये इक्वल हो गया। ये बोलने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखो कि गोल्ड में एक दिन में अगर $150 अगर आपने लॉस कर दिया है तो आप अपने आप का अकाउंट को ब्रीच मान के समझो ब्रीच हो गया हमारा अकाउंट। इसमें दिमाग मत लगाओ कि मैंने $100 का लॉस करा, $50 फिर कमा लिया, इसका मतलब मेरा 50 हो गया, अब मेरे को $100 का और लॉस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपने $100 का लॉस कर दिया है तो सिर्फ और सिर्फ $50 का आप लॉस अपना मान के चलो, या रुक जाओ। अगर ट्रेड कर रहे हो तो उस लिमिटेड दायरे में करो कि यार 50 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। मैंने तो बड़ा ध्यान रखा था इस चीज़ का। ठीक है, दूसरा हम आ जाते हैं टॉक्सिक ट्रेडिंग, सब 1 मिनट रूल, और इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे। देखो इस चक्कर में किसी के अकाउंट ब्रीच नहीं हुए थे। अगर अकाउंट ब्रीच हो रहे थे तो वो पे आउट के टाइम पे ही ब्रीच हो रहे थे। इससे भी बहुत लोग परेशान थे, क्योंकि देखो ये जो रूल होता है ना, ये किसी भी आप फर्म में जाओगे, प्रॉप फर्म में जाओगे तो ये जो पे आउट के टाइम पे ही देखा जाता है। फंडिंग पिप्स में आपने अगर स्टेज 1 स्टेज 2 पार करा है तो स्टेज 2 और स्टेज 1 को फंडेड अकाउंट देने से पहले चेक किया जाता है कि इसमें टॉक्सिक ट्रेडिंग तो नहीं हुई है। 1 मिनट ये सब चीज़ें उसमें चेक करी जाती है, तब जाके फिर आपको, अगर उसमें नहीं किया हुआ था तो तब जाके आपको एक अकाउंट मिलता है, फंडेड अकाउंट। बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये पे आउट के टाइम ही मिलता है। ठीक है, इसमें आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन, जो भी है इसमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इसमें 1 मिनट रूल आप मत करिए ना ब्रीच, इसमें आपकी गलती है। अगर आप कर रहे हो, अब आप बोलते हो कि यार नहीं यार मेरे तो 10% से कम था। यार 10% भी क्यों हो रहा है, ये देखो मेरा पोर्टफोलियो, मेरे तो नहीं हो रहे 10%, मेरा तो नहीं हो रहा। मैंने भी इतने ट्रेड्स कर ली ना, इसके अंदर 8 दिन हो गए, इतने लॉस कर रखा है मैंने, मेरा तो नहीं हुआ है, एक भी परसेंट नहीं हुआ है, एक भी ट्रेड मेरा 1 मिनट से पहले बंद नहीं कर रहा मैंने। तो आप लोग नहीं कर सकते हो इतनी सी चीज़, आप लोग को समझना होगा इस चीज़ में। देखो और आगे हम, एक सेकंड ये चला गया, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अरे यार कहाँ चला गया पुराना वाला। ओके ये हो गया टोटल लॉस। टफ रूल्स फील अनक्लियर अंटिल इट हैपन्स। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने इसी बारे में बात करी। ठीक है, अब लॉस लिमिट टाइमिंग फील्स अनफेयर व्हेन अ लॉस लिमिट इज ब्रीच्ड, द सिस्टम क्लोजेस पोजीशन इमीडिएटली, प्राइस स्मॉल रिमेनिंग लॉस। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, कई लोगों को जैसे इसमें एक इशू ये भी आ रहा था कि जैसे आपने टेक प्रॉफिट डाल रखा है सिस्टम में और एसएल लगा रखा है सिस्टम में, बिल्कुल। तो एसएल पे आके बाज़ार एकदम से ऑटोमेटिक उसको बंद नहीं कर पाता है, वो इसमें सिस्टम उसका हल्का सा स्लो है, 1 सेकेंड या 0.5 मिली सेकेंड का फ़र्क है उसमें। तो कोई बात नहीं, वेट कर लो। वो आपका ज़्यादा प्रॉफिट काट रहे हैं क्या, नहीं काट रहे हैं ना, आपने सिस्टम में डाल रखा है वो चीज़, तो आप ध्यान रखो उसका। और अगर वो ज़्यादा काट रहे हैं तो उसका मेल करो ना आप उसको उसमें आप स्क्रीनशॉट लो
और उसका मेल करो कि यार आपका ज़्यादा कटा है, आपने एसएल डाल रखा था, ये इशू। देखो मैंने भी डाला है, मैं स्टार्टिंग में क्या हो रहा था इनमें कि मैंने टीपी अगर मेरा हिट हुआ तो टीपी हिट होने के बाद में मेरा ट्रेड के अंदर जो टाइमिंग दिखा रहा था वो 0.6 सेकेंड या 0.1 मतलब 10 सेकेंड्स ऐसे दिखा रहा था। तो 1% के रूल में आ रहा था वो 1 मिनट के रूल में वो ऑटोमेटिक हो रहा था, जबकि मैंने ट्रेड 1 घंटे होल्ड करी। तो वो इशू, वो टेक्निकल ग्लिच है। अगर वो कोई इशू आ रहा है तो मेल करो, तुरंत मेल करो, ठीक है। आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ देखो इंस्टेंट मैंने मेल किया, अभी अभी मैंने देखा ऐसा ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि आप दिमाग ख़राब कर लो अपना और फालतू ट्रेड्स लेने लग जाओ, गालियाँ देने लग जाओ इनको, ऐसा नहीं होता है। मेल करो। पे आउट डिले, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पे आउट डिले हो जाता है। मंडे को अगर नहीं लगा तो अगले मंडे ट्राई करो। इस मंडे को नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पे आउट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रस्ट्रेट मत हो बिल्कुल भी। देखो आपका इस एआई ने बिल्कुल क्लियर बता रखा है, किसी भी प्रॉप फर्म में इंस्टेंट पे आउट अगर आ रहा है तो उसका सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम अगर अच्छा है, सिस्टम जो उसके चेक वगैरह करता है तो वो उस पर ट्रस्ट करता है। लेकिन अपने जो फंडेड रूम में है इसका सिस्टम अभी उतना अच्छा नहीं हो रखा है ना, इतना अच्छा नहीं हो रखा है, तो थोड़ा सा वेट करो। इसमें पे आउट डिले अगर हो रहा है तो भाई आप ही का प्रॉफिट है ना, वो कहाँ लेकर जाएगा उसको। वो देखेगा, रूल्स वगैरह चेक करेगा, वो मैनुअली चेक करते हैं, लेकिन कई प्लेटफॉर्म्स में मैनुअली नहीं चेक होता होगा, वो कंप्यूटर से चेक होता होगा, ठीक है। अब सपोर्ट एक्सपेक्टेशंस देखो, बिल्कुल जैसा कि इसने बोला है कि हम क्या चाहते हैं। देखो हम क्या, हमें कोई जैसे हमारा अमेज़ोन का कोई ऑर्डर था, वो डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं यार हम कॉल करें, कस्टमर केयर में कॉल करें, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा उसको बताएं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे ऐप में अवेलेबल है चीज़ें, उसके थ्रू भी कर सकते हो। और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार नहीं यार, कस्टमर केयर पे कॉल करते सीधा ही हमारा फ़ोन पिक हो जाएगा और वहाँ उसको बता देंगे। ऐसा नहीं होता। अमेज़ॉन की सर्विसेज अच्छी है, लेकिन आप कहीं और ट्राई करोगे, जैसे हमारा इंटरनेट कभी बंद हो जाता है तो हम कस्टमर केयर में बात भी नहीं कर पाते हैं। मेरे घर में जो नेट लगा है, हम कस्टमर केयर पे बात करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट तक वेट करना होता है। तो इतना जल्दी जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर को गालियाँ दूँ या उसको मेल वगैरह करने लग जाऊँ। बस हो गया, एक एक बार ऐप में डालो, ये क्वेरी है, ये सॉल्व कर दो, वो सॉल्व करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो 24 घंटे का वेट करो, 24 घंटे बाद नहीं हो रहा है तो फिर से मेल डाल दो। मेरे को मैंने 1 या 2 मेल डाला होगा, मेरे को एक का रिप्लाई नहीं आया था, एक का रिप्लाई आ गया था। उसके बाद में भी मैं बता रहा हूँ, ट्रेड रूम जो उनका यूट्यूब चैनल है जिन पे लाइव मयंक भैया लाइव आते हैं ना, उस पर, तो वो उस लाइव को लाइव पे भी उन्होंने एक मेल दिया था सपोर्ट सिस्टम का। उस पे भी उन्होंने कहा था, क्लियर कहा था कि यार एक ही मेल करना, एक मेल करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बार बार कोई मेल मत करना। उसको देख के मैंने उस पर मेल करा था और रिस्पॉन्स बिल्कुल आराम से आ गया था। तो ऐसा है। देखो मेरा मेरा कोई पे आउट मेरा तो रिजेक्ट नहीं हुआ। ये देखो, ये मैंने लॉस करा है ना, ये मेरी खुद की गलती से मैंने लॉस करा है। बहुत ही मतलब क्या हो रहा था देखो, इसमें मैं बताता हूँ। इस साल जो मेरे को नया अकाउंट मिला, एक बार पे आउट लेने के बाद में ये नया अकाउंट मिला था मुझे। इसमें क्या हुआ, पहले 2 दिन में आराम से 150 के आसपास इसमें भी क्रॉस कर दिया था मैंने, $150। लेकिन वो धीरे धीरे कम होते रहे, धीरे धीरे इतने कम हो गए कि यार समझ ही नहीं आ रहा, फोमो में ट्रेड कर रहे हैं, ब्रीच कर दी। इसमें मैंने ब्रीच को कोई और रीज़न से नहीं हुआ, मेरा लॉस लॉस डेली लॉस लिमिट निकली है मेरी, और कुछ नहीं हुआ इसमें। तो ऐसा ऐसा है। इसमें इसमें वेरीफाई कर रखा है उन्होंने ऑर्डर हिस्ट्री से। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो आप देखो उसको, स्क्रीनशॉट लो और भेज दो। नफ़रत करने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक से रीजंस है जिसकी वजह से लोगों को फंडेड रूम पसंद नहीं आ रहा था। और मेरे को लगता है कि इसके बाद में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको कोई इशू आ रहा है ना, तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। इस ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसमें मेरे को बोल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो। आप बता दो मुझे, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यार प्रॉब्लम चल कहाँ रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। मुझे जानना है ये वाली चीज़ कि किसके साथ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इतनी गालियाँ कैसे क्यों हो रही है, इतना इतना उनको भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। जो ये फंडेड रूम जो बना रखे हैं उन लोगों को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा सा ना पेशेंसली हमें चीज़ों को हैंडल करना सीखना चाहिए। जिनके साथ जेन्युइन इश्यूज आते हैं ना भाई, उनके साथ तो आ ही रहे होंगे जेन्युइन इश्यूज, तो वो लोग हैंडल करेंगे। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी का मेरे को अगर मैसेज वगैरह आया ना, तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह को लेकर एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और द फंडेड रूम बहुत ही अच्छा है, इसमें मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ। कुछ कुछ हल्के से लैग होते हैं, वो नॉर्मली होते हैं,
कोई दिक्कत नहीं इनका, क्योंकि खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुद का है इनका। ये जो ट्रेड है आप खुद वेबसाइट पे कर सकते हो। अगर ये MT5 पे होता तो तब इनके भी यहाँ भी कोई इशू नहीं आता। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर मंडे को लाइव मिलेंगे सुबह और शाम को। मज़ा आएगा, करते हैं ट्रेड साथ में। टेक केयर, बाय बाय।